ठीक है, तो हमारा हो गया अभी तक इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, लास्ट बचा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो कि ये सब तो परमानेंट इफेक्ट था। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? टेम्पररी इफेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब होता है? जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है तब ये इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जब कोई रिएजेंट इस पे अटैक करने आता है तब जाके ये इफेक्ट दिखता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो तुम इससे देखो कि क्या क्या और कब होता है। कब होता है? जब कोई रिएजेंट इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि कोई अटैकिंग रिएजेंट होना चाहिए, तब ये इफेक्ट तुमको देखने को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है इसका कि सेकेंड कहो या सबसे फर्स्ट यही लगा दो कि ये टेम्पररी इफेक्ट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि इसका मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के लिए नहीं है। सिग्मा बॉन्ड में अभी हमने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब डिस्प्लेसमेंट किसका होगा? मल्टीपल बॉन्ड से क्या आ रहा है तुमको समझने की? ये यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या थे? परमानेंट इफेक्ट थे। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट फोर्थ जो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, ये कैसा है? टेम्पररी है। अब मान लो कि तुम्हारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, अब यहाँ के जो पाई बॉन्ड, क्या है कंडीशन की? पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे हो सकता है कब? जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होगा। जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा तब इसके पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है CH2 दोनों साइड है। ठीक है, CH2 दोनों साइड है, तो ये जो यहाँ पे क्लीवेज होगा तो दोनों साइड में भी जा सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ CH2 मान लो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके आया है, अगर फर्स्ट में तो मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इस तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव का चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब इसके ऊपर आएगा नेगेटिव का चार्ज। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 दोनों इलेक्ट्रॉन को ये लेके जाए। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये होगा CH माइनस CH2 माइनस CH2 प्लस। ठीक है, ये कंडीशन कब होगा? जबकि सिमेट्री है। देखो दोनों तरफ कार्बन क्या है, ये जो तुम्हारा डबल बॉन्ड है सिमेट्री है, तो या तो ये लेके जाएगा या तो ये ले, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है। अब मान लो कि कुछ अनसिमेट्रिकल हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? दोनों साइड तो नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि इसमें सिमेट्री है। क्लियर है? ये सारा कॉन्सेप्ट तुमको याद रखना है। इसकी वजह से तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ पे होगी, और जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो
कहाँ पे कौन सा कंबाइन होगा, मतलब अगर पॉजिटिव यहाँ पे आया है तो यहाँ पे नेगेटिव कोई भी कंबाइन होगा, यहाँ नेगेटिव आया है तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव कंबाइन होगा। ठीक है, तो तुम रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हो। कब? जब तुमको पता रहेगा कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ पे होगी। ठीक है, ये क्लियर कर दूं मैं? यस। सी डबल बॉन्ड ओ, मान लो कि कीटोन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ पे होगी? यहाँ तो अनसिमेट्री है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी ऑक्सीजन की तरफ होगा। ठीक है, बट कब होगा? जब कोई रिएजेंट इस पे अटैक करेगा, कोई अटैकिंग रिएजेंट जब आएगा तब ये शिफ्टिंग होगी। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? सी प्लस एंड ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज आएगा। ठीक है, तो तुमको ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अगर पता है सही सही से तो तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। आगे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी एन जो लिया है, मान लो कि यहाँ से तुम कोई अटैकिंग रिएजेंट तुम पे इस पे अटैक कर रहा है। ठीक है, तो ये किस में ब्रेक होगा? सी प्लस, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्या होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सी प्लस होगा और एन पे आएगा नेगेटिव का चार्ज। ये डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, एक बॉन्ड टूटेगा, पहले यहाँ का एक बॉन्ड तोड़ा तो इस पे पॉजिटिव नेगेटिव आया। ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव का चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव का चार्ज आएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके देखो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले तुमको ये सब कुछ करना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। मान लो कि कोई रिएजेंट आया यहाँ पे, ठीक है, कोई अटैकिंग रिएजेंट आया तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरफ होगी? CH2 था डबल बॉन्ड तब तो ठीक था, बट यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप क्या होगा? अभी तो तुमने इंडक्टिव इफेक्ट भी देख लिया, हाइपर कॉन्जुगेशन भी देख लिया। ठीक है, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, तुम यहाँ से नहीं करा सकते हो शिफ्टिंग क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरफ से अगर तुमने शिफ्टिंग कराया तो ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ करोगे? इस तरफ करोगे तो क्या बनेगा? ये अगर यहाँ आता है तो इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा। ठीक है, देखो CH3 CH CH अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, ये बॉन्ड टूट के। ठीक है, तो इस पे आएगा पॉजिटिव। देन CH2, ये बॉन्ड टूटा है, इसका इलेक्ट्रॉन ये लेके आया है तो इससे आएगा नेगेटिव का चार्ज। ठीक है, क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, क्लियर है? कब होता है? यस जब मैम। कोई यस मैम। रिएजेंट आता है। और शिफ्टिंग कैसे होती है? जैसे मान लो मिथाइल ग्रुप आ गया तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट होगी और शिफ्टिंग के बाद पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज आता है। ठीक है, अब ये भी दो टाइप का होता है, ये क्लियर कर रही हूँ मैं। ये भी दो टाइप का होता है, प्लस ई एंड माइनस ई। ठीक है, तो प्लस ई में क्या हो रहा है? डांसिंग लाइट लग गया। प्लस ई में क्या होगा? जैसे मान लो तुमने अभी अभी जो एग्जाम्पल बनाया था, CH3
CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये जो हमने बनाया था, तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से शिफ्ट कराया था, ये मिथाइल ग्रुप था, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई थी, लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल था, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव का चार्ज आया था, इस पे नेगेटिव चार्ज आया था ना, ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो हमने अभी कराई थी, ये जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराई थी ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ रही थी, तो ये इसके बाद ये जो है टूट के इस पे नेगेटिव का चार्ज आया था, क्या बना था, CH3 CH, इस पे पॉजिटिव आया था और इस पे CH2 पे नेगेटिव आया था, ठीक है। तो मान लो कि प्लस ई कोई भी मान लो यहाँ पे प्लस ई वाला आके अटैच करता है, तो वो कहाँ पे अटैच करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का सिंबल जस्ट मैंने दिया है, प्लस ई एंड माइनस ई, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे अटैच करता है, तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, इस पे कि इस पे, नेगेटिव पे जाएगा कि पॉजिटिव पे, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH, ये तो वैसे का वैसा रहेगा, देन CH2, ये नेगेटिव, और ये कहाँ आएगा, CH2 पे आएगा, नेगेटिव वाले पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा, दोनों का चार्ज हटा दिया मैंने, प्लस माइनस, तो जो भी यहाँ पे अटैच होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये होता है प्लस ई। हो क्या रहा है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है, ठीक है, प्लस ई में क्या हो रहा है, नोट डाल लो एक छोटा सा, इलेक्ट्रॉन पेयर जहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ शिफ्ट हुआ है, इस वाले पे, वहीं पे जाके अटैच हो रहा है। तो प्लस ई कहाँ पे अटैच होता है, वेयर अटैकिंग रिएजेंट जहाँ पे अटैच हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जहाँ हुई है वहां पे जाके तुम्हारा प्लस ई वाला अटैच हो रहा है। माइनस ई क्या होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है वहां पे अटैच होगा। समझ में आ रहा है क्या, सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, यस। ठीक है। तो प्लस ई जहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है उस पे अटैच हो रहा है, और माइनस ई क्या होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है वहां पे अटैच होगा, ठीक है। तो माइनस ई के लिए देख लो, एक प्लस ई का और एग्जांपल ले लो, जैसे कीटोन का हमने लिया था C डबल बॉन्ड O, अगर कोई H प्लस यहाँ पे अटैच हो रहा है, ठीक है, जिससे मैंने एग्जांपल में ये दे दिया था जस्ट, बट कोई रिएक्शन है जिसमें H प्लस अटैच हो रहा है, तो H प्लस कहाँ शिफ्ट होगा, इसमें प्लस माइनस किस पे आया था, इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन पे, तो ये H प्लस कहाँ जाएगा, O पे जाएगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, C पे आएगा पॉजिटिव का चार्ज, और ये हो जाएगा OH, ठीक है। तो तुमको पता है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कैसे करानी है और कहाँ पे अटैच कराना है, तो तुम रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हो करेक्टली, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है, बोलो, डाउट है कुछ, नो मैम। तो माइनस ई का भी देख लो एग्जांपल, सिंपल सा है। माइनस ई में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ अटैच होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है। सेम एग्जांपल लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ से शिफ्ट हो रहा था, इस पर नेगेटिव आ रहा था, इस पे पॉजिटिव, अभी वो बनाने की जरूरत है तो मैं बना दूंगी, अदरवाइज समझ लो अभी तो पता हो गया कि इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस, ठीक है। तो माइनस ई कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, तो माइनस वाला कहाँ आ जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है, ठीक है। तो नोट चाहिए तो लिख लो, कहाँ पे अटैच होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा,
CH3 CH इस पे आएगा, ये अटैच हो जाएगा, दोनों का चार्ज मैंने हटा दिया, ठीक है। देन CH2 माइनस ये तो रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट छोटा सा टॉपिक था, प्लस ई माइनस ई। डाउट है कुछ? No, ma'am. अभी ये जो अटैकिंग रिएजेंट है, ये किसने अभी तक तुमने देखा था, ये क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव, मतलब एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस। जैसे वाटर को ही ले लो, H2O को, तो H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है, ठीक है। तो मान लो कि हमने एक रिएक्शन लिखा है, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, डबल ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड चाहिए। इसका अगर रिएक्शन करा रहे हैं मान लो वाटर से, तो उसको मैंने लिख दिया H प्लस एंड OH, ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये हमारा वाटर है, ठीक है। तो इसका प्लस वाला कहाँ अटैच होगा, माइनस वाला कहाँ अटैच होगा, तो तुमको इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग पता है, तो तुम अभी प्रोडक्ट बनाने में गलती नहीं करोगे, तुम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। कहाँ शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे या नाइट्रोजन पे? कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नाइट्रोजन की तरफ होगी, ठीक है। अनसिमेट्री है यहाँ, ठीक है, दोनों पे कहीं पे भी नहीं जा सकता है। और ये देखो मिथाइल ग्रुप भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरफ होगी, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। तो अभी अटैचमेंट कैसे होगा, जो प्लस है H प्लस है वो इस पे अटैच होगा, और OH माइनस इस पे अटैच होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, C पे क्या आया, OH, एंड ये डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ का बॉन्ड टूट गया, और क्या बन गया, NH, ठीक है। N पे कौन अटैच हो गया, H, NH, और CO इस पे OH ग्रुप आ गया, और यहाँ पे NH अटैच हो गया, ठीक है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तुमको क्या देखना Yes. है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कैसे करा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अनसिमेट्री है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग इस तरफ होगी। और ये H प्लस एंड OH में होता है, ये तुम्हारा जो ब्रेकेज होगा रिएजेंट का, प्लस H प्लस मतलब कोई भी प्लस, मान लो कि AR लिया है तो A प्लस R माइनस, ऐसा कुछ ब्रेकेज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है H प्लस वाला, वो नेगेटिव पे जाएगा, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लो, ये क्लियर कर दो। Yes, ma'am. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर तुमने यहाँ पे जैसे वाटर लिया था HCN, अगर लेते HCN, तो ये भी क्या होगा, H प्लस एंड CN माइनस, ठीक है, इसमें ब्रेक होगा, ठीक है। तुम जरा इसको प्रिडिक्ट करो क्या फॉर्म होगा प्रोडक्ट। एक इसमें ब्रेक होगा H प्लस एंड CN माइनस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कैसे होगी, ये भी अनसिमेट्री है, ठीक है, सिमेट्री नहीं है ना यहाँ पे। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कराओगे, इस तरफ, तो इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट जरा बना के बताओ मुझे, क्या करोगे। CH3 बोलो, CH3 के बाद क्या अटैच होगा, CH के साथ क्या अटैच होगा, प्लस, तो माइनस CN अटैच होगा। CH इसके साथ क्या अटैच होगा, CN, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव से अटैच किया। देन CH2, CH2 अभी ये डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, CH2 क्या बनाएगा यहाँ पे, CH3 हो जाएगा, एक और H आ जाएगा, तो ये CH2 अभी नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, CH3,
ठीक है। इससे जाके हाइड्रोजन अटैच होगा तो या तो ऐसे H लिख दो, CH3 हो गया, 2 हाइड्रोजन इसके। क्लियर है अभी? Yes, ma'am. C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन का अगर तुम कराते हो HCl से तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? प्लस माइनस माइनस प्लस। शिफ्टिंग कहाँ से कराओगे? यहाँ से कराओगे तो फिर क्या बनेगा बताओ? यहाँ बोलो। C पे क्या आएगा? CN। तो अगर Yes, तुमने ma'am. ये बनाया तो C पे क्या आया? CN आ गया, एक पे CN आया, और O पे क्या आएगा? H। ठीक है। तो इजी है ये सारे टॉपिक। मुझे लगता है रेजोनेंस मेसोमेरिक जो था रेजोनेंस वो थोड़ा एडवांस था। प्रैक्टिस की उसमें भी कुछ ऐसा है नहीं, थोड़ा लेंथी था। बाकी ये सब तो बहुत इजी है। ठीक है। डाउट है कुछ आज का? कुछ डाउट है? No, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है और उसको भी ट्राई करते हैं जितना होता है, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। सुना है कहीं? अब देखो तुम लोग का क्या है ना कि सब टॉपिक अब मिलेगा इधर उधर कहीं भी। हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पे भी मिलेगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा तुम्हें। तो एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये एरोमेटिक है, कैसे पता करोगे कि ये नॉन एरोमेटिक है? कोई कंपाउंड दिया है तो कैसे पता करोगे कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक? ठीक है। तो क्लास 12th में भी है, बट यहाँ पे कर लोगे तो तुम्हारा स्टेबिलिटी, जैसे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिक की होती है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो है मोस्ट स्टेबल होता है वो होता है एरोमेटिक। तो पहले एरोमेटिक होता क्या, उसके लिए क्या कंडीशन है? तो हक्कल्स रूल्स है जिसमें तुमको बेंजीन, तुमको पता है कि एरोमेटिक में बेंजीन आता है, ऑल्टरनेट बॉन्ड रहता है यहाँ पे, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है। तो एरोमेटिक में तुमको हक्कल्स रूल है जिसमें अगर वो चारों चीज को, चार उसमें कंडीशन है, अगर उसको फॉलो कर रहा है तो वो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। ठीक है। तो जैसे बेंजीन का मैंने लिया स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, अभी हम लोग आज सिर्फ यही कर पाएंगे, नेक्स्ट में ये सारा कर लेंगे। ठीक है। तो एरोमेटिक क्या होता है, कितने मिनट अभी है ना? 20 मिनट बहुत है। ठीक है। तो एरोमेटिक के लिए सबसे फर्स्ट है कंडीशन कि वो कंपाउंड जो है साइक्लिक होनी चाहिए। तो ये साइक्लिक है। ठीक है। ये बहुत पॉपुलर है हक्कल्स रूल। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो तुमने अभी रेजोनेंस कर लिया है तो ये टॉपिक कर लगो इजीली। इसमें कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन में कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिख गया बस हो गया, पूरे में होना चाहिए कॉन्जुगेशन। ठीक है। रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन। ठीक है। मतलब रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है। थर्ड है इसकी कंडीशन कि ये जो है तुम्हारा स्ट्रक्चर वो एक प्लेन में होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है। मतलब 2D में होना चाहिए। ठीक है। एंड फोर्थ है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। 4n+2। ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू होती है 0 1 2 3 4, मतलब
ये जो इंटीजर्स है ये होल नंबर से है, जीरो भी है इसमें, ठीक है। तो बेंजीन में देख लो, सिंपल सा एग्जांपल है, बेंजीन में तुमको साइक्लिक है तो फर्स्ट तुम फॉलो कर रहे हो, सेकेंड कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। थर्ड है प्लेनर, प्लेनर तो है ये क्योंकि ये देखो इसमें क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये, इसके सारे कार्बन को चेक करोगे, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये सबका आइडिया तुम लोग को अभी हो गया, मैंने बीच बीच में बहुत कराया है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट तो हमने अच्छे से यहाँ पे कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। 1 2 और एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सबके साथ वही है, ठीक है। तो ये प्लेन में है। इसका जो ज्योमेट्री है वो क्या है, प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये सब हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं डिस्कस। अब आ जाओ 4n+2 पाई लिखते हैं, ठीक है। तो 4n+2, 4 अगर n की वैल्यू 0 रखते हो तो कितना आएगा, 0 रखोगे तो 2 आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर रहे, ठीक है, तो वो एरोमेटिक होगा। अगर n की वैल्यू 1 रखते हो तो 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन रहे तो भी एरोमेटिक होगा। 3 रखते हो तो कितना होगा, अगर 2 रखते हो तो कितना होगा, 10 होगा। तो अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 है, 10 है, तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो फोर्थ वाले में देख लो कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 6 है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एरोमेटिक है, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बता रही हूँ अभी? Yes, ma'am. कैसे पता करोगे कि जो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर दिया, जैसे मान लो मैंने कुछ और बना दिया, मुझे बताओ अभी कि ये क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो तुम नहीं मैम। कैसे बोल रही, देखते ही ये देखो, चेक करो, अब मैम पहले तो नहीं चारों, अच्छा मैं चेक करके। चारों को चेक करके बताओ। मैं बोल रही हूँ कि ये है एरोमेटिक, तो फिर तुमको चेक करना पड़ेगा है कि नहीं है पहले। ये यस मैम। साइक्लिक तो है, ये दिख रहा है तुमको, यस मैम। कॉन्जुगेशन में भी है, प्लेनर भी है, मतलब तो 3 तो हो गया। फोर्थ जो है उसको चेक करो, 4n+2 पाई है क्या, 4n+2 है, कितने पाई है, 4 है ना यहाँ पे, तो 4 यस मैम। 4 यहाँ पे नहीं है, मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होता तो ये एरोमेटिक होता, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया तुम्हारा, ये किस टाइप का कंपाउंड है, ये है तुम्हारा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन होगा, छोटा ही सा टॉपिक है, देखती हूँ मैं आज हो जाता तो इसको भी कराएंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आता है ज्यादा, 10 मिनट से नहीं होगा, ठीक है। एंटी एरोमेटिक के लिए कौन सा ये कंपाउंड जो मैंने बनाया ये कैसा है, ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। ये एरोमेटिक तो नहीं है क्योंकि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो बाकी सब कुछ है तो एंटी एरोमेटिक के लिए भी ये फर्स्ट 3 क्राइटेरिया तो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुमको एंटी एरोमेटिक कार्बन को आइडेंटिफाई करना है तो सेम है, पहला कि साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कॉन्जुगेशन होना चाहिए जो कि इसमें भी था, थर्ड प्लेनर होना चाहिए वो भी इसमें था, ठीक है। तो ये फर्स्ट 3 तो दोनों के लिए है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, बट फोर्थ वाले में डिफरेंस है, ठीक है। फोर्थ वाले में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n, n की वैल्यू यहाँ पे 0 रख सकते हो गया, 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 1
2 मतलब ये नेचुरल नंबर में ये होना चाहिए इंटीजर में 1 2 3, ठीक है। तो अब बताओ कि यहाँ 4n+2 तो नहीं हो रहा था, तो ये एरोमेटिक तो नहीं था, बट 4 पाई है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 4n है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन की कर रहा है, और बाकी सब कुछ तो मैंने चेक किया था, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, तो ये कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है, खत्म। यस मैम। उदय, यस मैम। तो एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक को कैसे पहचानोगे? अब देखो, स्टेबिलिटी सबसे हाईली स्टेबल होता है एरोमेटिक, सबसे लीस्ट होता है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। स्टेबिलिटी अगर देखते हो तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और ये सबसे कम लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। और नॉन एरोमेटिक में तुम बता सकते हो क्या होगा, जो एरोमेटिक नहीं है, जो एंटी एरोमेटिक नहीं है, वो सारे कंपाउंड इसके बीच में आते हैं नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक में जो एरोमेटिक नहीं है और जो एंटी एरोमेटिक नहीं, मतलब ये चार जो फॉलो कर रहे हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं, इस चार रूल को फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। इसके अलावा भी जैसे कोई भी तुम ले लो कंपाउंड, इसको मैं क्लियर कर दूं, नोट कर लो इसको। डन। यस मैम। ये किस टाइप का कंपाउंड है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, साइक्लिक है क्या? नो मैम। तो साइक्लिक का कंडीशन तो दोनों में था, ठीक है। तो ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, तो ये क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है। ये साइक्लिक है, ठीक है। यस मैम। कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा सिग्मा, यस। कहाँ है कॉन्जुगेशन? यस किसने बोला? तुम लोगों का हो गया है रेजोनेंस। ये कॉन्जुगेशन में क्या है, पाई सिग्मा सिग्मा, कहाँ है कॉन्जुगेशन? वो नहीं, इसमें नहीं है। नहीं है, तो ये भी क्या है, ना ही एरोमेटिक, क्योंकि ये फर्स्ट, अभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक जाना है, तो थर्ड तक तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक एंटी जो है, एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक, तो ना ही यस मैम। पहले फर्स्ट सेकंड में ही अटक रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है। यहाँ पे बताओ, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन नहीं है, दिख रहा है कॉन्जुगेशन, ऑल्टरनेट बॉन्ड नहीं है, नो मैम। तो ये भी क्या हो गया, ये सारे नॉन कंपाउंड एरोमेटिक। जो मैंने अभी ड्रॉ किए सारे क्या है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ठीक है, तो जो एरोमेटिक यस है, मैम। जो एरोमेटिक नहीं है, जो एंटी एरोमेटिक नहीं है, उसके अलावा जितने भी कंपाउंड है वो सब क्या है, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? चलो अब मैं कुछ तुमको दे रही क्वेश्चन, तुम उसको जो अभी मैंने बताया है उसमें से ट्राई करना बताने की, एक ही दो करा पाएंगे, अभी टाइम नहीं है, या फिर अगर तुम लोग वापस से ज्वाइन करते हो तो और क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है।
स्टेबिलिटी मैंने बताया कि सबसे ज्यादा किसका होता है, एरोमेटिक का, देन बीच में आता है नॉन एरोमेटिक, देन सबसे लीस्ट मैंने बताया था एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो अभी तक तुमने जो भी पढ़ा है उसमें सबसे, अगर एरोमेटिक आ गया तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक कि एंटी एरोमेटिक? एक ये दिया, दूसरा ये, लोन पेयर। बोलो क्या क्या चेक करोगे? 4 चीज याद है, चाहे एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक, 4 क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो हो, नहीं तो फिर सबसे इजी है, डाल दो। मैम पहला वाला तो एरोमेटिक है। एरोमेटिक है यस मैम। क्योंकि ये बेंजीन तुमको रिंग के अंदर का ही देख रहा है, तो ये बेंजीन सामने से दिख रहा है। ठीक है, यस मैम, नहीं पर पूरा चेक भी किया मैंने। हाँ, बट तुमको रिंग के अंदर ही देखना है, बाहर से मतलब यहाँ पे कुछ हमको रेजोनेंस का नहीं देखना है, रिंग के अंदर। अगर ये साइक्लिक है, फर्स्ट कंडीशन क्या था, साइक्लिक, तो ये साइक्लिक है तो साइक्लिक। इसके अंदर का ही देखना है हमको। ठीक है, तो साइक्लिक यस है, मैम। 2 है हाइब्रिडाइजेशन, और कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन में है 6 पाई है, मतलब 6 2 पाई 6 पाई, ये सब क्या था, एरोमेटिसिटी था, एरोमेटिक है। फिर प्लेनर प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर है, 2D स्ट्रक्चर है, sp2 में है तो एक ही प्लेन में है यहाँ पे। यस मैम, 1 सेकेंड। मैम ये नॉन एरोमेटिक है। ये नॉन एरोमेटिक है। क्या किया, जल्दी मत पढ़ो, आराम से पढ़ो, डिस्कनेक्ट होता है ना तो वापस से 10 मिनट के लिए ज्वाइन कर लेना तुम लोग। ठीक है, ओके मैम। क्यों, ये साइक्लिक तो है। ठीक है, कॉन्जुगेशन भी है, पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन में भी है। ठीक है, प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, तो ये प्लेनर है। उसके बाद क्या देखना है, 2 पाई यहाँ 2 पाई यहाँ, बट ये लोन पेयर को भी तुमको देखना है। ठीक है, डिलोकलाइजेशन में लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन सब पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये कॉन्जुगेशन हो रहा, मतलब इसका भी रोल है, लोन पेयर का भी रोल है, तो कॉन्जुगेशन में भी है। और 6 2 4 और 2 6 6 पाई है, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है ना, तो थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तुम लोग रिजॉइन हो जाओ या नहीं होना है, नेक्स्ट क्लास में करना है, बोलो।